हेलो बेटा, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना प्यार दिखाएं और एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में अपना वो खत्म हो गया था, क्या केमिकल बॉन्डिंग है ना। एक आध पन्ना छोड़ देंगे और नए चैप्टर का हेडिंग डालेंगे भैया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिस इज स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। और अपन लोग इसको गैस स्टेट बोलते हैं, गैसियस स्टेट। आपको जो अच्छा नाम लगे वो नाम डाल लीजिए इसके ऊपर, स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट, दोनों चल जाएगा। ठीक है, अभी भी लोग आ ही रहे हैं, आ जाएं पूरे। फिर शुरू करते हैं, नहीं चल, तो मैं भी डाल लेता हूं हेडिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट। ठीक है, अब ये नया चैप्टर है, इसमें ना बहुत सारी छोटी, अब ऑब्वियस सी हेडिंग से समझ में आ रहा है कि गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। अब गैस की ना बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं कि गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है, और ये और वो, सड़ी सड़ी की गैस के मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, इधर से उधर मूव करते रहेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे। ये सब जो सड़ी सड़ी बातें क्लास 9th की, क्लास 8th की, वो आप लोग क्लास 9th और 8th में पढ़ चुके हैं, वो बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में अपन क्या करने वाले हैं, अपन अलग अलग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो जो बेसिक यूनिट और बेसिक कन्वर्जन लगेगा वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। और फिर उसके बाद अपन गैस के लॉज देखेंगे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सुना होगा, नाम सुना होगा, अवोगाड्रोस लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, तो ये सारे लॉज देखेंगे। फिर आइडियल गैस इक्वेशन शायद सुना हो आपने, पता नहीं मेरे को, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो होता है वो देखेंगे। और फिर न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ ग्राफ भी बनाएंगे उसी के बीच में अपन। ठीक है, चलो तो आ जाओ भैया, हेडिंग डालेंगे भैया, यूनिट कन्वर्जेंस। यूनिट कन्वर्जेंस, यहां पर यूनिट कन्वर्जन कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहला चीज है जो वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mmHg, 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी का जो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक एटीएम, यही बराबर होता है 760 टॉर के, 760 टॉर। ठीक है, यानी आप यहां से बोल सकते हो कि 1 mmHg इज इक्वल टू क्या, 1 टॉर। चूंकि 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टॉर यूनिट है, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, बेसिक चीज है। एक एटीएम इक्वल टू होता है 101.325 किलो पास्कल। पास्कल का जो यूनिट होता है प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर 101.325 किलो पास्कल। यकीन मानिए मैंने भी बड़ी मुश्किल से रटा है, चूंकि ये गंदा दिख रहा है ना, 101.325, ये क्या तमाशा है, अच्छी ऐसे थोड़ी होता है। तो साइंटिस्टों को भी मजा नहीं आया, तो साइंटिस्टों ने एक नया यूनिट बना लिया, विच इज 1 बार, विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली 100 किलो पास्कल। तो अब ये याद करना आसान, अच्छा भी, बढ़िया भी। अब आप देखो, एक एटीएम और एक बार, ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो आप यहां से बोल सकते हो एक एटीएम इज नियरली इक्वल टू 1 बार, 1 एटीएम इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू 1 बार। नियरली इक्वल है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा अंतर आपको भी नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा अंतर है भी इसमें। ठीक है जी, कौन कौन एब्सेंट हो गया अभी? अभी एक तो गायब है तनीषा, और एक गायब है अनमोल, 2 तो मेरे को गायब नजर आ रहे हैं, और पता नहीं। खैर ठीक है, चलो धीरे धीरे आएंगे सब। अगला है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम
वॉल्यूम आपको भी पता है क्या, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। कॉमनली यूज्ड यूनिट यहां होता है इसका 1 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक, वॉल्यूम का एक यूनिट और है जिसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही चीज है। यही सेंटीमीटर क्यूब को 1 सीसी भी लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जैसे जो लड़के लोग हैं ना, इस उम्र में तो लड़के गाड़ी वाड़ी देखते हैं, बाइक वाइक खरीदने का शौक रहता है, मुझे तो बहुत था। तो बाइकों के इंजनों में लिखा रहता है ना 150 सीसी का इंजन है, 125 सीसी का इंजन है। तो व्हाट इज दैट सीसी? दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर, इंजन का वॉल्यूम। हमारी उम्र में थोड़े बड़े हो जाओगे तो 1.5 लीटर का इंजन, फिर कार देखोगे ना 1.5 लीटर का इंजन है ना, जैसे बड़ी और एक्सयूवी देखी तो 2.5 लीटर का इंजन, 3 लीटर का इंजन। तो दैट इज लीटर, यानी फिर वो बड़ा हो गया है ना, और बड़ा हो गया। तो ये होता है भैया, वो जो सीसी इंजन में लिखा होता है उसके कंबस्शन चैम्बर जहां पर फ्यूल जलता है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब भी होता है। 1 मीटर क्यूब समझ रहे हो, बहुत बड़ा हो गया 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ये ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। फोन आ रहा है, अरे यार, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या? 1 लीटर। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे इसके यूनिट कन्वर्जन है जो ध्यान रखने हैं आपको, ये काम आ जाएंगे। इसके अलावा अगला चीज अपने को लगेगा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, मोस्ट कॉमन यूनिट इंडिया में अपन वो यूज करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन किसी भी केमिस्ट्री के फॉर्मूले में डिग्री सेंटीग्रेड आज तक यूज नहीं किया गया। मैं 11वीं पढ़ाता हूं, 12वीं पढ़ाता हूं, कई साल से देख रहा हूं, किसी भी फॉर्मूले में डिग्री सेंटीग्रेड यूज नहीं किया गया, हर जगह केल्विन यूज किया जाता है। तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में पहुंच जाएंगे। ठीक, वैसे तो 273.15 ऐड करते हैं, मगर अब कहां ही करोगे 0.15 ऐड, गोली मारो, इतना याद रख लेना, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसके अलावा अपने को लगेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो बेसिक चीजें लगने वाली। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, या तो अपने को लग जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब ये सबको आता है, बैकअप में भी करा दिया मैंने, डिवाइडेड बाय अवोगैड्रोस नंबर Na, उससे डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये 2-3 फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा और क्या लगेगा? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। ये इतनी 3-4 चीजें अपने को लगने वाली है। ये छोटा छोटा कन्वर्जन है, याद रख लेना। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर गैस लॉस शुरू करेंगे। ठंडी सी प्रतीत हो रही है यार आज, है? किसी का बच्चा हो तो बता देना। हो गया ना? तो बचा है क्या? हाँ, हो गया ना सबका? चलो, तो भैया ये हो गया। आगे हेडिंग डालेंगे गैस लॉज। गैस लॉज, इसमें से एक गैस लॉ स्कूल का जब भी टेस्ट होगा, जब भी ये चैप्टर आएगा स्कूल के टेस्ट में पक्का आ रहा, एक कोई सा भी, 5 है, कोई सा भी एक, आपके ऊपर जो भी आ जाए। सबसे पहला लिखेंगे भैया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, चूंकि आप कक्षा 11वीं में हो तो मैं पूरा लिखाऊंगा, है ना, नहीं तो ऐसे में तो पट निपटा देता हूं। अभी तक के तो मेरे सारे लॉ खत्म हो गए होते। लिखो बॉयल्स लॉ। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature, volume of gas is inversely proportional. Volume of gas is inversely proportional to the pressure applied on it. Volume of gas is inversely proportional to the pressure applied on it. गैस का वॉल्यूम उस पर अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज कहा गया भैया? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस यानी क्या कांस्टेंट कर दिया उसके? मोल्स।
और क्या चीज ली क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। ठीक, अब अगर ये तो लॉ हो गया उसका, अगर मान लो मेरे पास कोई गैस है, उसके दो स्टेट है, स्टेट 1 और स्टेट 2, दो स्टेट है उसमें। पहले स्टेट में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। थोड़ा देर बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर लगाया गया प्रेशर, बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। ठीक, तो स्टेट नंबर 1 पे, अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू K/P, एक कांस्टेंट लगा दूंगा कोई सा भी। स्टेट 1 पे मैं लिख सकता हूं V1 बराबर K/P1, और स्टेट 2 में मैं लिख सकता हूं V2 बराबर K/P2। तो यहां से क्या जाएगा बोलो, P1 V1 बराबर K, और यहां से P2 V2 बराबर K। दोनों का RHS सेम है, तो मैं यहां से क्या रिलेशन निकाल लूंगा, P1 V1 बराबर क्या, P2 V2। ये एक रिलेशन हो गया, P1 V1 बराबर P2 V2। इसके बाद दूसरी चीज जो पूछता है, दूसरी चीज पूछता है ग्राफ, किसके किसके बीच ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम, या वॉल्यूम और प्रेशर ले लो कोई सा भी। तो अगर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ऐसे केस में एक ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वॉल्यूम ज्यादा होगा, वहां प्रेशर कम होगा, उल्टा होगा। या जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा, इस तरफ बढ़ूंगा, प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा इसमें। ठीक है जी, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बनता है, प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिजिक्स में पढ़ा होगा, ग्राफ के टाइप्स में पढ़ाते नहीं, हाँ पढ़ाते हैं भैया, है ना, तो देख लेना। अब भैया बात रही क्या, पेपर में ये नहीं पूछता, अबे ये तो बहुत बकवास चीज है, ये थोड़ी नहीं पूछेगा पेपर में कि ग्राफ क्या। पेपर में क्या करता है, बहुत से आने पेपर वाले, आप लोग सोच रहे हैं टीचर लोग इवॉल्व नहीं है, भयंकर इवॉल्व हो गए भैया, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं जिंदगी में, बता नहीं रहे हैं किसी को, टीचर लोग बहुत सियाने हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ नहीं देते, वो लोग 3 ग्राफ दे देते हैं, और ऐसा लिख देते हैं कि ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है। बताओ कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है, T1 T2 T3 में रिलेशन निकालो, ऐसा बोल देते। ऐसा नहीं कि इक्वल होगा। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करें, अपनी आंखें बंद कर लें, फिर भगवान को याद करना है, नहीं, आंखें बंद करें और पेन उठा लें, और कोई भी एक जगह पे एक लाइन खींच लें। ऐसा मैंने आंखें बंद नहीं की, मगर आप कर लेना, है ना, ऐसे लाइन खींच लें। इस लाइन पे क्या हुआ, तीनों ग्राफ आ गए, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तीनों ग्राफ में प्रेशर सेम कर दिया अपन ने, सेम प्रेशर। तो ये कंडीशन आ गई कांस्टेंट प्रेशर। क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां से आप लाइन खींचे, ये है इस तरफ, ये कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है, वॉल्यूम वाली एक्सिस को। ये हो गया V1, 1 क्यों लिया, क्योंकि T1 था तो इसको V1 मार्क कर लिया मैंने। फिर एक ग्राफ यहां से खींच लें, यूं लाइन खींच लें, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया V2। और फिर एक लाइन आप यहां से खींच लें यूं करके, तो ये क्या हो गया आपका V3। आपने मार्क कर दिया V1 V2 V3, तीनों मार्क कर दिया। ठीक है, V1 V2 V3 तीनों मार्क कर दिया। अब बताओ मेरे को V1 V2 V3 में बड़ा कौन दिख रहा है, ऊपर की ओर कौन है, V1 बड़ा है, V1 बड़ा है, फिर V2 है, फिर V3 है, ये नजर आ रहा है, वी कैन सी इट। ये वाला पहला वॉल्यूम है, ये दूसरा वॉल्यूम है, ये तीसरा वॉल्यूम। ठीक है जी, समझ में आ गया यहां तक के पक्का। अब दूसरी चीज, अगर मेरे को वॉल्यूम और टेम्परेचर पे रिलेशन पता चल जाए, पिछली क्लास में शायद मैं बता रहा था या किसी को तो बता रहा था कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती, 2 रेल की पटरियों के बीच में, तो आप में से किसी ने बताया था सर गर्मी के दिनों में एक्सपांड कर जाती है रेल्स, तो इस वजह से थोड़ी जगह छोड़ी जाती। बिजली के तार गर्मी के महीनों में झूल जाते हैं नीचे, क्यों झूल जाते हैं, क्योंकि मेटल है, मेटल में क्या होता है, एक्सपांशन। मेटल में नहीं, हर किसी में एक्सपांशन होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, सब में एक्सपांशन होता है। तो एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या अपन ऐसा कह सकते हैं वॉल्यूम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिस केस में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है उस केस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V1 सबसे बड़ा है इसीलिए T1 बड़ा, फिर T2 बड़ा और फिर T3 बड़ा। ठीक, समझ में आ गया? कर लोगे कैसे किया? हाँ, सपोज अगर T1 बीच से निकल गया तो T1 बीच में आ जाएगा, वो तो नॉमेनक्लेचर है ना। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और किसी कोई डाउट है तो निकाल लो। एक ऐसे निकल गया, एक ऐसे नहीं, वो आइडियल बिहेवियर नहीं होगा। ठीक, समझ आ गया कैसे किया? चल, तो इतना नोट करो, अगला लॉ देखेंगे। नहीं भी आया चिंता करने की बात नहीं, ये सारे लॉ से मिलके एक फाइनल लॉ निकल के आएगा, और जब वो समझ आ जाएगा तो फिर ग्राफ बनाना ऐसे 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 बनाओगे, ऐसे बता रहा हूं मैं, चुटकियों का खेल हो जाएगा। चलो, ये था भैया पहला लॉ जिसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ लिखेंगे जिसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। ये अभी आप पढ़ चुके हो। चार्ल्स लॉ क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई चीज को हीट करोगे तो एक्सपांड करेगी। तो लिखेंगे भैया फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure, for a fixed amount of gas at constant pressure, volume is directly proportional, volume is directly proportional to the, volume is directly proportional to the absolute temperature, volume is directly proportional to the absolute temperature। अब absolute temperature क्या होता है? तो ब्रैकेट में लिखो टेम्परेचर इन केल्विन। जो टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन वाला टेम्परेचर। क्या कह रहा है ये लॉ? ये बोल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बोल रहा, कांस्टेंट हटा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो V इज इक्वल टू KT, एक कांस्टेंट लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मेरे पास एक गैस है जिसके दो, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस क्लास के खत्म हुए तक के सारी बातें यूजलेस हो जाएंगी। आप बोलोगे क्यों यूजलेस हो गई, क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि तुम लोग 11वीं में हो। अगर तुम 11वीं में नहीं होते तो मैं नहीं पढ़ाता, इस केवल तुम्हारे स्कूल के लिए। कंपटीशन एग्जाम के लिए तो मैं एक इक्वेशन लिखाऊंगा लास्ट में, बस डिराइव कराने जा रहा हूं। वो इक्वेशन डिराइव होते ही खत्म किस्सा, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं, केवल उस इक्वेशन से सारी बातें हो जाएंगी। ये केवल और केवल तुम्हारे स्कूल के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। V बराबर K इंटू T। एक गैस है जिसका स्टेट 1 है और एक गैस है, जैसे अब तुम बोलोगे सर ये स्टेट क्या है, व्हाट इज दिस स्टेट, हम तो नहीं समझ पा रहे क्या स्टेट है। तो इमेजिन करो एक गैस, कर लिए इमेजिन गैस, इमेजिन कर लिए गैस। अब मैंने आपको इमेजिन, अच्छा आपको मैंने बोला इमेजिन कर लो एक गैस, है ना। तो अब हो सकता है किसी ने गैस इमेजिन करी हो जो 40 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी गर्मी में जो लू चलती है, कुछ उस टाइप की गैस इमेजिन कर लियो किसी ने। और मैंने किसी को बोला कंसिडर अ गैस, इमेजिन अ गैस, तो उसने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंड के दिन सुबह सुबह चलने वाली ठंडी ठंडी हवा इमेजिन कर ली। अलग अलग हो जाएगा ना, गैस एक ही है, इसकी अवस्थाएं, इसका स्टेट अलग है, वो हाई टेम्परेचर पर और एक लो टेम्परेचर पर। तो दीज टू आर द स्टेट्स ऑफ गैस। समझ में आ रही बात? तो एक स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है। एक जगह गैस जो है उसका वॉल्यूम V1 मान लिया, उसका टेम्परेचर T1 है। दूसरी जगह उसका वॉल्यूम V2 मान लिया, उसका टेम्परेचर T2। अलग अलग अवस्थाएं। ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं V1 बराबर KT1 और यहां बोल सकता हूं V2 बराबर KT2 बोल सकता हूं। अब क्या हो जाएगा बोलो भैया? V1 बाय T1 बराबर K, और इधर वाले के लिए क्या आ जाएगा? V2 बाय T2 बराबर K। दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बोलो? V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2।
सही मायने में इसको याद नहीं रखना है तो फिर कैसे करेंगे बताऊंगा। जब स्कूल में आए तो केवल इतना निकाल के दिखा देना फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर टीचर कि हाँ तुम्हें आता है। बाकी इससे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपन करेंगे लास्ट में जो लॉ पढ़ाऊंगा उससे। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? हो जाएगा पक्का। अब ये आया कैसे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे आया, इसके पीछे एक दो ग्राफ है तो उसके लिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने एज्यूम कर लिया लेट, अच्छा चलो पहले इतना नोट करो फिर उसका एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा फिर करेंगे। पहले इतना नोट करो, जल्दी नोट करो। हाँ ये 9th में रहा होगा, 8th में रहा होगा, छोटी क्लासें में रहता है ये। इसके बाद की जो मेन चीज है, हर वैसे ही है, जो जो चीजें 9th में पढ़ी थी सारी 11th में आएंगी ही आएंगी, है ना। 9th और 10th 11th में रिपीट होता है, कुछ चीजें 11th की भी रिपीट हुई, पीरियोडिक टेबल वगैरह 10th की रिपीट हुई, पीरियोडिक टेबल था। और करके सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट इसका, ये तो मैंने बहुत बेसिक बता दिया आपको। एक्चुअल सेकेंड स्टेटमेंट जो बड़ा वाला स्टेटमेंट है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है उसका जो थोड़ा लंबा है। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस increases by 1 upon 273.15 times, 1 upon 273.15 times of its volume, रुक जा बेटा, of its volume at 0 degree centigrade, of its volume at 0 degree centigrade at constant pressure, at constant pressure। एक बार फिर से देख लेना, for every 1 degree rise in temperature, for every 1 degree rise in temperature, volume of a fixed amount of gas, volume of a fixed amount of gas increases by 173.15 times, 1 upon 273.15 times of its volume at 0 degree centigrade, of its volume at 0 degree centigrade at constant pressure। ठीक है ये भैया। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर। ये भाई ने एक्सपेरिमेंट किया, कौन भाई ने? चार्ल्स भाई ने। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कितना वॉल्यूम बढ़ता है, 1 upon 273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर वीओ, वी नॉट है। ठीक, वी नॉट मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, for 1 degree centigrade rise in temperature, volume increases by क्या 1 upon 273.15 into V naught, 1 upon 273.15 times of its volume at 0 degree centigrade V naught। ठीक, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। लेकिन मान लीजिए मैं T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, 0 डिग्री से आगे मैंने 15 डिग्री या 20 डिग्री तक पहुंच गया, 15 डिग्री तक पहुंचा तो 15 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि 1 डिग्री में इतना बढ़ रहा है तो 2 डिग्री में इसका डबल बढ़ेगा, 3 डिग्री में ट्रिपल बढ़ेगा, 15 डिग्री में 15 टाइम्स बढ़ जाएगा, 20 डिग्री में 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। मैं पहुंच रहा हूं T डिग्री तक। ठीक, तो अपन लिखेंगे फॉर T डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय T upon 273.1 times 15 times of V naught, T टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ा है इतना, 0 डिग्री पे कितना था V नॉट, V नॉट से T डिग्री तक गया, मैं 0 डिग्री से T डिग्री तक गया तो इतना बढ़ गया, इतना था इतना बढ़ गया। मेरा वजन पहले 80 किलो था, अब 10 किलो बढ़ गया लॉकडाउन में, तो अब मेरा वजन कितना है, 10 किलो है।
90 हो गया। क्या किया? ऐड कर दिया। ठीक, तो अपन लोग बोलने जा रहे हैं वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर V नॉट तो ही है प्लस दिस जो इंक्रीज हुआ T इंटू वी नॉट अपॉन 273.15 हो गया। ठीक, अब ऊपर ले आ रहा हूं मैं। वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड को मैंने VT से डिनोट किया, तो VT बराबर दोनों में V नॉट है, कॉमन निकाल ले रहा हूं, इधर क्या बचेगा 1 प्लस टी अपॉन 273.15 हो जाएगा। नाउ V नॉट को वहीं रहने दो, एलसीएम कितना आएगा 273.15, ये क्या हो जाएगा बोलो 273.15 प्लस टी बराबर क्या आ गया VT। समझ आया यहां तक कि कैसे ऐड किया मैंने एलसीएम लेके। अब 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो था, मतलब 273.15 जो था, उसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 273.15 जो है एक्चुअल में क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया है, और T डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मैं 273.15 ऐड कर दूंगा तो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से काय में कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना मेरे को बताना, VT बराबर V नॉट 273.15 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273.15 प्लस 0 चलेगा क्या? 0 ही तो ऐड किया है, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया 0 डिग्री का टेम्परेचर काय में केल्विन स्केल में, और ये हो गया काय का T डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर काय में केल्विन स्केल में। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, देखना इधर, VT बटा VO इधर ले आए बराबर T बाय T नॉट या TT बाय T नॉट। तो VT के बराबर में आ रहा है TT, V नॉट के बराबर में आ रहा है T नॉट, मतलब अपन क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो मैंने आपको शुरू में लिखाया था वो एक्चुअल उसका एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन ही है। अब ये इतना क्यों लिखा है तामझाम, पागल आदमी ऐसे लिखा दिया होगा, एक तो ग्राफ बनवाना है उसके लिए लिखा है। ठीक है, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट कर लो, फिर वो ग्राफ के बारे में पहुंचेंगे। ठीक है, चल पहले नोट करो, केवल एक ग्राफ लिखाना है इसीलिए, और कुछ नहीं। हाँ मैं जानता हूं ये शुरू का ये क्या कंजट रायता फैला दियो सर, कोई काम नहीं आया बेटा, थोड़ा देर रुक जाओ बस। ठीक है, नहीं सर आप पे कैसे भरोसा कर ले हम, मत करो, भागो साले, फिर करना तो पड़ेगा ना भरोसा, कैसे चलेगा काम बताओ। नहीं तो एक ग्राफ बनवाना है जो बिना इस डेरिवेशन के नहीं बनता। अबे तेरी फर्क क्या होता है? For T degree centigrade rise in temperature, volume increases by T upon 273.15 times of V naught. T upon 273.15 times of T naught. एक ग्राफ बनाना है V वर्सेस टेम्परेचर, लेकिन यहां टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे लेना है। कोई ट्राई मार सकता है तो मारेंगे, नहीं फिर मैं बताऊंगा। रफ में मारना लेकिन ट्राई भैया। टेम्परेचर लेना है डिग्री सेंटीग्रेड पे। बना किसी का ग्राफ कुछ और किसी का नहीं? चलो देखते। एक एक्सिस पे ले लिया मैंने वॉल्यूम इस तरफ, और इस तरफ ले लिया मैंने टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बड़ा है, ये वाला टेम्परेचर हो गया कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस में होता है नहीं होता है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में? होता है ना, -2 -5, ऊपर जाओ कश्मीर वश्मीर -15 -20, उधर और ऊपर जाओ ग्लेशियर में तो -50 -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है ना, माइनस में होता है ना टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो माइनस वाली एक्सिस भी बना दी मैंने। ठीक है, और वॉल्यूम वाली ये जबरदस्ती बना दी मैंने, ये नहीं बनानी थी, हटा देता हूं। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ठीक है, चल अभी इमेजिन करता हूं मैं कि ये कुछ वॉल्यूम है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा है आपने? नहीं देखा? देखा होगा ना। अबे नहीं देखा तो घर जाओ, फ्रिज खोलो, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या टेम्परेचर है 0 डिग्री, तभी तो आइस जमी हुई वहां पर। वहां जाके फूंक के देखना, फूंक सकते हैं ना,
गैस एग्जिस्ट करती नहीं करती? वहां करती। लोग जाते ना बर्फ में, मनाली गए होगे कभी, कभी कश्मीर साइड कहीं गए हो, कभी स्विट्जरलैंड गए हो, कभी कहीं ऐसी कोई जगह गए हो, अपने अपने हिसाब से भाई। तो वहां जहां बर्फ जमती है वहां इंसान सांस ले पाता है नहीं ले पाता? हवा चलती नहीं चलती? वहां चलती है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने मान लिया कुछ ना कुछ है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझ में आ रही बात? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वॉल्यूम है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है 0 डिग्री से ऊपर। ठीक, जैसे जैसे मैं ठंडा करते जाऊंगा, इमेजिन करो कि मैं हूं एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको रख रहा हूं मैं, आ जाना। तो VT बराबर V नॉट 273.15 प्लस T की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 0 डिवाइडेड बाय 273.15। तो यहां से VT बराबर क्या आ जाएगा? बोलो, ये कट गया। VT बराबर क्या आ गया? V नॉट, मतलब कोई ना कोई वॉल्यूम है। अब अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री में चला जाऊं, 0 डिग्री से 1 डिग्री पे एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 1। तो यहां 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय, ऊपर देखो 273.15 प्लस T की जगह 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 273.15। क्या हो गया? बोलो, V नॉट इंटू 274.15, 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 273.15। तो ये क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आया यानी बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। अब मैं माइनस में जाने लगूं, सोचना, ये इसकी जगह मैंने माइनस कर दिया, -1 कर दिया टेम्परेचर, -1 डिग्री सेंटीग्रेड इज पॉसिबल, -1 कर दिया। तो यहां प्लस T की जगह क्या हो जाएगा? -1। और 273.15 -1 करूंगा, 272 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो आएगा V नॉट इंटू 272.15 डिवाइडेड बाय 273.15। ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है, यानी VT इज स्मॉलर एज कंपेयर टू क्या? V नॉट। इसीलिए अगर मैं नेगेटिव में जाने लगूंगा तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं। अगर मैं पहुंच जाऊं एट T इज इक्वल टू -273.15 पे, T इज इक्वल टू -273.15, ये इक्वेशन लेके आ रहा हूं, देखना। VT बराबर V नॉट इंटू 273.15 प्लस T की जगह मैं क्या लिखूंगा? -273.15 पूरा डिवाइडेड बाय क्या? 273.15। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से क्या आ गया मेरा? VT बराबर V नॉट इंटू 0 डिवाइडेड बाय 273 क्या आ जाएगा? बोलो, 0। गैस का वॉल्यूम क्या? 0। गैस का वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है? डिसअपियर, फूका मैंने, गायब गैस। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल कि कभी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन मानते हैं। तो इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर 273.15 -273.15 इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, जहां पर जाने पर गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। इस टेम्परेचर तक इंसान नहीं पहुंचते, नहीं जाते, पहुंच ही नहीं पाता इंसान। ठीक है, तो अपन ये पूरा पीछे आएगा यहां तक कि उसके बाद डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से बनाना है। क्यों डॉटेड लाइन से बनाना है? क्योंकि ये कंडीशन कैसी है यहां की? हाइपोथेटिकल, एक्चुअली प्रेजेंट नहीं, हाइपोथेटिकल है। यहां पर वॉल्यूम कितना हो गया भैया? 0। वॉल्यूम 0 कब होगा? ये कौन सा टेम्परेचर है? बोलो, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। VT बिकम्स 0। कैसी कंडीशन है ये? हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ये बात ध्यान रखना, हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन। यही टेम्परेचर -273.15 जो टेम्परेचर है, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें 273.15 ऐड कर देंगे, -273.15 प्लस 273.15 कितना आ जाएगा? 0 केल्विन। कितना आएगा? 0 केल्विन।
तो ये जो टेम्परेचर आ रहा है 0 केल्विन, इसको केल्विन में टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, शुरू में पढ़ाया था। ये 0 केल्विन है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। समझ में आई बात भैया? क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर? कैसा टेम्परेचर है ये? हाइपोथेटिकल। क्यों हाइपोथेटिकल है? क्योंकि यहां पहुंचने पर गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? यहां तक कि ग्राफ कैसे बना, कर लोगे? ये ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जिनका ये हो जाएगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, वो काय में था? डिग्री सेंटीग्रेड। अब काय में? केल्विन में। केल्विन में ट्राई करेंगे ग्राफ। चलो, ओके टेम्परेचर भी बोलते हैं ना इसको, ओके टेम्परेचर। 0 केल्विन को ओके भी बोलते हैं। फिर आगे दिवाली के पटाखे उठाके नहीं फोड़ते अब। माइनस कोई भी चीज वो बोल रहा है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा -273 में। ऐसा थोड़ी ना, एग्जिस्ट तो करेगा ही ना। चलो, टेम्परेचर ले लिया, यहां टेम्परेचर ले लिया केल्विन में, यहां ले लिया मैंने वॉल्यूम। यहां पर टेम्परेचर कितना होगा? ओरिजिन है, कितना टेम्परेचर होगा? 0 केल्विन। पॉसिबल है क्या? नहीं, हाइपोथेटिकल। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बढ़ेगा तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इस ग्राफ को अगर नीचे लेके जाओगे तो कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी? डॉटेड। क्यों डॉटेड लाइंस बनाई? क्योंकि यहां की कंडीशन कैसी है? हाइपोथेटिकल। ठीक है जी, चल तो ये बना लो फटाक से। लास्ट की कंडीशन हाइपोथेटिकल है, 0 केल्विन तक नहीं जा सकते अपन, इसलिए डॉटेड लाइन बना दी। बेटा महक और कोमल कहीं पढ़ रहे थे इसके पहले कि सीधा अभी तक 11th का कहीं भी नहीं पढ़ा? सर पहले आकाश में कर रहे थे हम लोग। अच्छा, फिर आकाश से गिर गए? आकाश समझ में नहीं वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था तो। कौन से आकाश में? दिल्ली में पढ़ रहे थे कि यहाँ रायपुर में पढ़ रहे थे? ये रायपुर है। अच्छा, नहीं एक गुड़िया है मेरे पास, वो दिल्ली से छोड़ के आई, मतलब दिल्ली में पढ़ रही थी ऑनलाइन। आकाश यहाँ रायपुर में, रायपुर में क्या क्या पढ़ा दी? वहां तो अभी आकाश में तो मेरे ख्याल से आयनिक चल रहा होगा। सर वहाँ थर्मो का अभी 3rd लेक्चर होने वाला था वैसे। थर्मो का 3rd लेक्चर कब छोड़े फिर आकाश? सर अभी मतलब थर्मो के पहले नहीं मेरे को जहां तक पता है अभी AITS हुआ था ना कभी बीच में, कब हुआ था? अभी 1 तारीख को था क्या? यस सर अभी। हाँ तो लास्ट क्लास से नहीं अटेंड करी थी। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, पढ़ो बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ है ना, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे आने लगेगा, है ना। चल तो भैया ये हो गया आपका कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया चार्ल्स लॉ के बाद। अगला लॉ इज कॉल्ड प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ। अब तुम बोलोगे सर ये सबका नाम था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसका नाम नहीं है, इसका 2 नाम है, एक भी नहीं। प्रेशर टेम्परेचर लॉ या इसी को बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ या एमागेट्स लॉ। ठीक है, तो ये है भैया प्रेशर टेम्परेचर लॉ। प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं लिखा तो उसको कांस्टेंट ले लो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने कार चलाई हो या कार चलाना सीख रहे हो या कार देखी हो, घर में देखी तो होगी एटलीस्ट, है ना, उसमें कभी गए हो घूमने के लिए, गए भी होगे,
तो टायर का ना प्रेशर जो है, वहां आप कभी भी पढ़ना, हो जो साइड में ना दरवाजा खोलते हैं वहां साइड में लिखो वो रहता है जिसमें ना टायर का प्रेशर कितना रखना है लिखा होता है। एक प्लेट होती है छोटी सी, ड्राइवर सीट जो होती है ना, ड्राइवर सीट का जो दरवाजा होता है उसके पास, उसमें लिखा होता है टेम्परेचर क्या रखना है, वहां लिखा होता है कोल्ड टायर प्रेशर। कोल्ड टायर प्रेशर मतलब ठंडे टायर में प्रेशर चलाने से पहले। एक बार की बात है, मेरे पास नई नई गाड़ी आई, ये बात होगी आज से 8-9 साल 10 साल पहले की, नई मैं कॉलेज में था 3rd ईयर में, और मैंने मतलब यही ट्यूशन पढ़ा के मैंने सेकेंड हैंड टाटा सफारी खरीदी थी। सेकेंड हैंड है ना, सेकेंड हैंड अपने पैसे की थी भाई, कॉलेज लाइफ में बहुत है, वही कर ले। अब वो लेके निकले चलाने, बिलासपुर जा रहे थे कुछ काम से किसी की शादी में। रास्ते में मैंने हवा चेक कराने की सोची, तो जो टायर का प्रेशर 32, उसके जो भी यूनिट्स होते हैं मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, 32 रखना होता है, 32 यूनिट्स रखना होता है। वो मेरी गाड़ी में 65 और 70 दिखा रहा, मैं डर गया। मैं बोला यार ये क्या है करके, मैंने हवा निकालना शुरू किया, हवा निकाली, थोड़ा देर बाद और आगे गया। अब मेरे टेंशन आ गई, मैंने फिर चेक किया, वो टायर गर्म हो जाते ना, चलते चलते गर्म हो जाते तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती, गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती, गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती। देखो किसी भी कंटेनर में प्रेशर क्यों लगता है, जैसे ये कंटेनर है, इमेजिन करना मैं गैस मॉलिक्यूल हूं, मैं उड़ रहा हूं यहां से वहां, अब मेरी आंखें तो है नहीं, मैं उड़ रहा हूं यहां से वहां, आंख बंद करके उड़ रहा हूं, मैं जाके किससे टकराऊंगा, दीवार से, वॉल ऑफ वेसल से टकराऊंगा, टकरा के मैं उस पर क्या लगाऊंगा, प्रेशर, और वही प्रेशर पर यूनिट एरिया क्या होगा, फोर्स। समझ में आ रही बात। अब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। अब वो जो बेचारा पहले धीरे धीरे चल रहा था वो जोर जोर से दौड़ने लगेगा, और जब वो जोर जोर से दौड़ने लगेगा तो जोर जोर से टकराएगा और प्रेशर क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ऐसे करते करते मैं थोड़ा और आगे पहुंचा, 40-50 किलोमीटर। मैंने बोला फिर एक बार हवा चेक करा लेता हूं कर, हवा चेक कराई तो फिर वही 60-65, टायर गर्म हो गया था। मैं बोला निकाल हवा साले को इसमें से, तो उसने भी निकाल दिया हवा। अल्टीमेटली बिलासपुर पहुंचे तक मेरे किसी भी टायर में हवा नहीं थी, क्योंकि मैं रास्ते भर हवा निकलवाते आया था। फिर वहां जाके मैंने फिर बुलाया उसको, मैंने बोला भाई इसकी हवा कहां गई करके, बोले मेरे क्या पता, तुम लेके आए। तो मैंने उसको कहानी बताई, तो बोले ए भगवान, ठंडे टायर में प्रेशर मेजर करते हैं, गर्म में क्या, गर्म में तो बढ़ेगा ही ना। फिर मैं बोला हाँ यार, मैं तो पढ़ा, मतलब उतना दिमाग नहीं चलता ना आदमी का। तो ऐसा है भैया, ध्यान रखना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा लोगे, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT, P इज इक्वल टू KT आ गया। आगे बढ़ेंगे, दो स्टेट है गैस के, ये सब वही कॉमन चल रहा है, सब में एक जैसा चलता है, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, स्टेट 1 और स्टेट 2। प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है। ऐसे केस में, ऐसे केस में क्या लिखूंगा बोलो मैं, P1 बराबर KT1, और इधर वाले स्टेट के लिए क्या लिखूंगा मैं, P2 बराबर KT2, P1 बाई T1 बराबर कांस्टेंट, और यहां P2 बाई T2 बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। दिस इज योर थर्ड लॉ। एक आखिरी लॉ है, चौथा लॉ वो पढ़ लेते हैं, कंबाइंड इक्वेशन, और फिर सारा काम करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। चौथा लॉ है जिसको अपन कहते हैं अवोगैड्रोस लॉ। अवोगैड्रोस लॉ, इन्होंने इतना बड़ा लॉ दिया, दुनिया में किसी आदमी को नहीं पता था, कोई सोच नहीं सकता ऐसा लॉ। भाई साहब इतने बड़े आदमी, इंतहा नहीं। गुब्बारा है, गुब्बारा है, सबने देखा है, हाँ सर एक गुब्बारे आप भी हो, हाँ मैं भी हूं, और एक गुब्बारा भी देखा होगा। गुब्बारे में जब अपन फूंकते हैं तो गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जितना ज्यादा गैस होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना बड़ा गुब्बारा हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या है उसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जितनी ज्यादा गैस होगी गुब्बारा उतना ज्यादा बड़ा होगा। सिंपल लॉ, दो कौड़ी लॉ, मगर बहुत काम का है। इसने, इस लॉ ने पूरा मोल कंसेप्ट निकाल के दिया बाद में, ठीक। तो आ जाओ, ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स।
अब यहां क्या क्या चीजें कांस्टेंट होगी, क्या क्या बच गया अपना, प्रेशर और टेम्परेचर। तो अपन लिख लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। समझ में आया? तो ये उसका स्टेटमेंट हो जाएगा, परीक्षा में आएगा, लिख लोगे। अच्छा अब बताओ क्या करोगे, V इज इक्वल टू के इंटू एन। मेरे पास दो गैसें हैं, मतलब एक गैस है जिसके दो स्टेट है, स्टेट 1 और स्टेट 2। पहले में P1 है, V1 है, मोल्स है N1, फिर हो गया V2 और मोल्स हो गया N2। रिलेशन निकाल लोगे जैसे जब से निकालते आ रहे हैं। ठीक, चल नोट करो और वो रिलेशन निकालो ऐसा वाला, इस टाइप का। तो यहां से अगर मैं लगा दूं तो क्या आ जाएगा, V1 बराबर KN1 और स्टेट 2 पे लगा दूं तो V2 बराबर KN2 फाइल। तो यहां से क्या आ जाएगा, V1 बाय N1 बराबर K, V2 बाय N2 बराबर K, दोनों को इक्वेट कर दोगे, V1 बाय N1 बराबर V2 बाय N2। तो ये तुम्हारे सारे लॉज हो गए। इन पे ग्राफ अपन करेंगे अभी लास्ट में एक साथ सारे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ सारे छोड़ा दिए मैंने, बीच में जो इंपॉर्टेंट था एक वो मैंने भर कर आया, बाकी सारे ग्राफ छोड़वा दिए। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। एक लॉ होता है जिसको कहते हैं अपन कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ ये भी कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन बस दिखाना है, करके दिखा रहा हूं। सर तो काम क्या आएगा, इस पूरे चैप्टर में केवल एक फॉर्मूला काम आएगा, छोटा सा, बस और कुछ नहीं। तो आ जाओ, कंबाइंड गैस लॉ मैंने पढ़ा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, देखो सबसे पहले पढ़ा है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर मैंने दूसरा लॉ पढ़ा, दूसरा लॉ इज कौन सा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बोलो, टेम्परेचर बटे प्रेशर। कांस्टेंट लगा दोगे तो V इज इक्वल टू के टी बाय पी। समझ में आ रही बात? अब मेरे पास दो स्टेट है, फिर से वही तमाशा शुरू, फिर से वही। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, PV, PV, P को ऊपर भेज दिया, PV, ये P ऊपर, PV बटे T बराबर K बराबर क्या, कांस्टेंट कह सकता हूं ना। अब ये PV बटे T बराबर कांस्टेंट है, तो सोचो जो कांस्टेंट आ रहा था क्या कर रहे थे, इक्वेट कर दे रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1 बाय T1 बराबर बोलो P2 V2 बाय T2। तो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। दिस इज कंबाइंड गैस लॉ। समझ में आया भैया? दिस इज योर कंबाइंड गैस लॉ। हो जाएगा, नोट करेंगे और फिर लास्ट एक इक्वेशन पढ़ना है वो, और फिर ग्राफ करना शुरू करेंगे। तो ये सब टाइम पास था, बहुत ज्यादा काम का नहीं है जो वाला हिस्सा था। अब यहां से जो मैं लिखाने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस लॉ से अपन बाकी के सारे लॉ निकाल लेंगे, जितने भी लॉ पढ़े हैं ना, कोई काम का नहीं है बाकी के लॉ। तो हेडिंग डालेंगे भैया, दिस वन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। आइडियल यानी आदर्श, एकदम, समझ रहे हो, एकदम भयंकर, ओहो वैसी वाली गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। ये भी वही आया, यहां दो की जगह तीन लॉ लिए। पहले दो लॉ कंबाइन किए थे मैंने, मैं यहां तीन लॉ कंबाइन करूंगा। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। क्या बोलता है बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। क्या बोलता है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और तीसरा लॉ है जो लास्ट में पढ़ा अपन ने, दैट इज अवोगैड्रोस लॉ, जो ये कहता है जितनी ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये तीन लॉ हो गए भैया।
तीनों को कंबाइन कर दो, तीनों को कंबाइन कर दो, करो कंबाइन। वॉल्यूम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बाय P। ठीक, यहां से आ जाएगा भैया PV, ये P को उधर भेज दिया, PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, और एक कांस्टेंट लगा दूंगा अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के, तो इक्वेशन आ जाएगा PV बराबर NRT। बहुत बड़ा इक्वेशन है ये, सब लोग झुक के प्रणाम करेंगे, नहीं बहुत बड़ा इक्वेशन है। PV बराबर NRT, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर प्रेशर क्या है, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है, व्हाट इज V, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, किस कंटेनर में रखा है। N क्या है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। T क्या है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी काय में लेना, केल्विन में, तो दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। यहां तक समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज R, R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मतलब व्हाट डज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मींस। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बदलता, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता, हमेशा फिक्स रहेगा। उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड। अब क्या उसकी वैल्यू है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आ जाओ भैया देखते हैं अपन लोग यूनिट्स ऑफ के में, यूनिट्स ऑफ आर में, आर के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं। अलग अलग यूनिट पे आर की वैल्यू अलग अलग होती है। यूनिट्स ऑफ आर में पहले देख लो, बाद में नोट करते रहना। यूनिट्स ऑफ आर, अलग अलग यूनिट पर अलग अलग वैल्यू। पीवी बराबर क्या है, एनआरटी। यहां से पीवी बटे एनटी बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो आर प्रेशर काय में ले सकता हूं, पास्कल में। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। डन। तो मैं प्रेशर की जगह लिख सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। वॉल्यूम, अभी यहां मैं मीटर ले रहा हूं, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का एक ही यूनिट है, दैट इज मोल। नंबर ऑफ मोल खुद में एक यूनिट है, 7 SI यूनिट में छठा सातवां यूनिट है मोल। टी टेम्परेचर काय में लूंगा, केल्विन। अब बताओ क्या बच रहा है, मीटर स्क्वायर से मीटर कट, स्क्वायर कट गया, 1 मीटर बचेगा। क्या हो गया बोलो, आर बराबर न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। नाउ व्हाट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। वर्क डन का यूनिट जूल होता है ना, वर्क डन का यूनिट जूल होता है ना। अरे फिजिक्स पढ़ने वाली जनता है भाई, है ना, मेरे से ज्यादा अच्छे से जानती क्या होता है, जूल। तो यहां पर ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा काय में, जूल में। आर की वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आर की पहली वैल्यू यूनिट के साथ, है ना। समझ आ गया कैसे लेके आया ये। दूसरा, ये फर्स्ट था। सेकंड, आर बराबर पीवी बटे, अच्छा नहीं, ये तो दूसरा, पहला हो गया। जूल की जगह वर्क डन का और कौन सा यूनिट होता है, जूल का भाई। एक तो वो जूल का क्या अर्ग होता है, और एक कौन सा होता है, वो कैलोरी, सीजीएस में लेते हैं जो शायद, है ना। तो कैलोरी, एक कैलोरी 8.314 कैसे आया, ये अपने स्कोप से बाहर की बात है, ये केवल याद रखना है। वो मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कैसे आया 8.314, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है जो अपने काम की नहीं है। मैं तो यूनिट याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चे को यूनिट भी याद नहीं होता, तो ये तो रटना ही पड़ेगा बेटा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू रटनी पड़ेगी, है ना, कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, अब बात चल रही क्या है कि एक तो ये हो गया 8.314, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो तो बोलो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 1 जूल बराबर 1 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। 4 से डिवाइड करना पड़ेगा,
2 के आसपास आएगा, इसका आंसर आता है आर की वैल्यू 1.98, जिसको अपन लोग मान लेते हैं कितना 2। तो दिस आर इज नियरली इक्वल टू 2 कैलोरी, जूल की जगह कैलोरी आ जाएगा, बाकी का वही पर मोल पर केल्विन। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा, आर बराबर पीवी बटे एनटी। हम केमिस्ट्री में प्रेशर ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यूज ही नहीं करते। हम लोग प्रेशर काय में यूज करते हैं, 1 एटीएम, 2 एटीएम, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चलता है अपने यहां। तो प्रेशर काय में पुट करेंगे अपन भैया, एटीएम, ठीक। तो प्रेशर पुट कर दिया मैंने एटीएम, वॉल्यूम पुट कर दिया लीटर में, नीचे आ गया मोल और केल्विन। तो यहां से आर का दूसरा फॉर्मूला आ गया 0.0821, वैल्यू आ गई 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्या आ गया, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। इसके अलावा एक और है, शुरू में जाओ सबसे पहले पेज में, इस चैप्टर के सबसे पहले पेज में मैंने आपको लिखाया है, उसमें प्रेशर का यूनिट बार, और 1 एटीएम इज नियरली इक्वल टू, क्या लिखा है, 1 बार। एटीएम और बार नियरली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, गौर करिएगा। 101.325 किलो पास्कल और 100 किलो पास्कल आस पास है एटीएम और बार, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल। तो अगर एटीएम और बार नियरली इक्वल है तो आर की वैल्यू अगर मैं एटीएम की जगह बार में निकालता हूं तो भी क्या आएगी, नियरली सेम आएगी। तो नियरली सेम जो वैल्यू होती है वो होती है आर की अगली वैल्यू, जो होती आर बराबर 0.0831, ये कितना था 821, ये कितनी है 831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। कितनी वैल्यू हो गई आर की मेरे पास, 4। सबसे पहले कौन सी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, दूसरी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तीसरी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। थर्मोडायनेमिक्स में ये वाली लगने लगेगी, यहां ये वाली लगती है, ठीक। और तीसरी क्या हो जाएगी, 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चौथी 4 वैल्यू है, कौन कौन सी, 8.314, 2, 0.0821 और 0.0831। याद हो जाएगी, हो जाएगी, नहीं भी होगी तो मैं करा दूंगा, धीरे धीरे होगी, अभी तो इंट्रो चल रहा है। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये टाइम पास बात है, अब असली चैप्टर अब शुरू होगा, अभी तक तो चल रहा था बस। चल नोट करो, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। अब इतना पढ़ाने के बाद, 1 घंटा पढ़ाने के बाद बच्चा बोलता गुरुजी ये तो बहुत अच्छा लगा आपने पढ़ाया, मेरे को क्या करना है इसमें से। तो आपको यहां से स्कूल के लिए आपको याद रखना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बस 2। और बहुत तुम्हारे को नींद नहीं आ रही अगर, तो अवोगाड्रो लॉ, 3 लॉ, प्रेशर टेम्परेचर वाला लॉ तो भूल ही जाओ, नहीं पूछेगा। ये 2-3 लॉ चारों कर लेना, ये चारों लॉ याद रखने। कंपटीशन के लिए क्या याद रखना है, कुछ भी नहीं। कंपटीशन के लिए बस इतना याद रखना है आपको, कहां गया, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी नहीं भी याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा, पीवी बराबर एनआरटी। अब कंपटीशन में और क्या पूछ सकता है, कंपटीशन में अब जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है इसमें से ग्राफ। जो अपन ने 2 ग्राफ पहले बनाए थे, 2-3 ग्राफ, और बाकी के ग्राफ पूछेगा। कैसे करोगे, आओ देखो। तुमसे ग्राफ पूछ लिया, सबसे पहला ग्राफ पूछ लिया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओ। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बोल रहा है ग्राफ बनाने। अब आपको तो पता ही नहीं कौन सा लॉ, क्योंकि गुरुजी ने याद ही नहीं करवाया, मना कर दिया था आपको। लेकिन आपको एक चीज बताई थी मैंने, क्या बताया था, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये याद रख लें, डन, यहां तक के ये लिख लें। अभी प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है, जिसके बारे में नहीं बोल रहा वो चीज अपने आप कांस्टेंट
मान ली जाएगी, कोई तरीका नहीं, मान लिया। प्रेशर टेम्परेचर नहीं भी दिया होगा, सवाल में दिया होगा, तो मैंने इनको कांस्टेंट मान लिया। आप इनको काट दीजिए यहां से, प्रेशर टेम्परेचर को छोड़ दीजिए, V काट दीजिए, N काट दीजिए, R तो पूरी दुनिया कांस्टेंट है। यहां से क्या निकल के आया? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब दो ठो एक्सिस बनाइए, एक तरफ लिखिए प्रेशर, एक तरफ लिखिए टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन, जो कि संभव नहीं है, तो यहां पर डॉटेड लाइन बनाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा खींच दीजिए। समझ में? ध्यान रहे ग्राफ से बाहर नहीं निकाल दे, अच्छा नहीं लगता, मुझसे निकल गया था, है? ये वाला दे दिया आपको, समझ लीजिए प्रेशर और टेम्परेचर यहां दिया हुआ है। सवाल में पूछ सकता है, मान लो ये V2 है, एक और दे दिया इसमें, इसको बोल दिया V1, एक और दे दिया इसमें, इसको बोल दिया V3। अब आपसे पूछेगा V1 V2 V3 संबंध निकाल के दिखाइए, क्या रिलेशन है? तो फिर आपको पता है क्या करना है, आंख बंद करके लाइन खींच देना है। फिर उसके बाद आपको इसको यहां बढ़ाना है। क्या है ये? प्रेशर। दिस विल बी योर P1, V1 का करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1, दिस विल बी P2 एंड दिस विल बी क्या? P3। कौन बड़ा दिख रहा है बोलो? P1 P2 P3 में बड़ा कौन दिख रहा है? P1 बड़ा है, P2 छोटा है, P3 और छोटा है, लाइन से बने। प्रेशर और वॉल्यूम, फिर आप इधर आ जाओ, मन में सोचो PV बराबर क्या होता है रे? PV बराबर है, ये सब मन में सोच रहे हैं अपन, PV बराबर nRT होता है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नीचे चला जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर ज्यादा है, P1 बड़ा है, V1 छोटा होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे छोटा V1, V2, V1 से बड़ा V2, और सबसे बड़ा कौन आएगा? V3। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया कैसे किया? अब आपको बोल दे, अब आपको बोल दे कि वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स। क्या करोगे? सबसे पहले PV बराबर क्या? nRT। अभी क्या क्या निकालने बोल रहा है? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। क्या क्या चीज काट दूं मैं, बोलो? प्रेशर काट दो सर, R काट दो, T काट दो। क्या समझ में आ रहा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। समझ आया यहां तक के? एक एक्सिस में ले लिया वॉल्यूम, एक एक्सिस में ले लिया नंबर ऑफ मोल्स। डन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर मोल्स ऑफ गैस क्या है? 0। 0 मोल्स हो सकते नहीं हो सकते गैस के? हो सकते। कहीं गैस नहीं है, गुब्बारा पिचका हुआ है, पिचके हुए गुब्बारे के अंदर गैस नहीं है, 0 मोल्स आर पॉसिबल। तो हर बार जरूरी नहीं डॉटेड लेना, इस बार आप सीधा ले लोगे, यूं यूं और यूं। अब आपको बोल रहा है ये वाला T1 पे निकाला गया, ये वाला T2 पे निकाला गया, ये वाला T3 पे निकाला गया। आपको बताना है कौन सा बड़ा है। क्या करोगे? फिर लाइन खींच दिया, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए। ये वाली लाइन पे क्या आ गया? V1। ये वाली लाइन पे क्या आ गया? V2। ये वाली लाइन पे क्या आ गया? V3। कौन बड़ा दिख रहा है बोलो? V1 V2 फिर V3। अच्छा, PV बराबर nRT होता है। यहां से देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर V1 बड़ा है, T1 बड़ा, फिर T2 बड़ा और फिर T3। समझ आया कैसे किया? ठीक। एक आखिरी मैं कराऊंगा, उसके बाद सारे आप करना। सारे का मतलब बहुत सारे, है ना? कराओ। ग्राफ आज की क्लास से ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आज 4-5 क्लास का टॉपिक है, 5 या 6 बहुत हुई तो हर क्लास में कुछ ना कुछ अलग चीज इंपॉर्टेंट है ना? 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर। हाँ भाई, यहां तक हो गया? बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। आज क्या है? त्योहार भी है। अगला PV वर्सेस P निकालने बोलते, PV वर्सेस P। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे? लिखोगे PV बराबर क्या? nRT। अभी क्या क्या चीज काट दूं मैं, बोलो? N काट दो, R काट दो, T काट दो, सब काट दो सर आप। PV बराबर क्या नजर आ रहा है? सब चीजें सेम, सब चीजें कांस्टेंट,
तो ऐसे केस में लिखेंगे पीवी बराबर कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही। पीवी बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं, कांस्टेंट वैल्यू। एक एक्सिस में पीवी, एक एक्सिस में पी, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दे दिया आपको T1, ये दे दिया T2, ये दे दिया T3। अब वो पता लगाना आपका काम है कि कौन बड़ा है, T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, T3 बड़ा है। समझ आया यहां तक कि ग्राफ कैसे बनाना है? तीनों नोट करो, मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूं, बना के दिखाना। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। फिर आज भैया है चांद वांद देख के खाएंगे लड़के लोग खाना है। आज करवा चौथ है आजकल। इस उम्र में ज्यादा उत्साह रहता है तुम्हारी उम्र में, है ना? देखा है मैंने। हाँ, बहुत उत्साहित रहते हैं बच्चे। जाते तो बोले सर आज सर पार्टी दे दोगे तो भी नहीं खाएंगे हम, है? मैं नहीं दूंगा पार्टी। दिवाली भी आने वाली भैया है। इस साल सोशल डिस्टेंसिंग के कारण दिवाली में सोन पापड़ी लेने की जगह हम लोग सीधा नगद आपसे रिसीव कर सकते हैं। सीधा हमें पेटीएम कर दें, हम खुद खरीद के मिठाई खा लेंगे भैया, है? T1, T2, T3 में रिलेशन निकालना, कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे करेंगे? आंख बंद करके लाइन खींच देंगे। आंख बंद करके, खोल के खींचोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, इसलिए बंद करके जो जैसा समझा रहे हैं वैसा करना है। यहां पर क्या है आपका? क्या चीज कांस्टेंट कर दिया आपने? प्रेशर। तीनों का प्रेशर सेम कर दिया। प्रेशर सेम कर दिया तो पी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये पी था ना, पी था, प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर ये जो लाइन टच हो रही, दिस इज V1, यहां पर ये टच हो ही रहा है, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। प्रेशर तो कांस्टेंट है तीनों में। ये V1 को, ये V2 को, ये V3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। V1, V2, V3 में बड़ा कौन नजर आ रहा है? V1 बड़ा है, फिर V2 बड़ा है, फिर V3 बड़ा है। अच्छा, PV बराबर nRT होता है, तो यहां से वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहे हैं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V1 बड़ा है, इसका मतलब T1 भी बड़ा हो। T1 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T3। बहुत बड़े वैदिक। और किसी का ऐसे आया था? हाथ उठाना देखें। एक भैया इधर भी है, मेरा भी ऐसे आया था, भव्या का भी ऐसे आया था। वैदिक कार्य, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे, बहुत सारे, वेरी गुड। 4-5 हो गए अपने पास। चल बाकी लोग कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आएगा। चल आगे बढ़ेंगे। अगला ग्राफ बना के दिखाएंगे मेरे को। किसका किसका हो गया? P वर्सेस N। ये नहीं बनाया ना अभी तक के? नहीं, ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ आप बनाएंगे P वर्सेस T। तीसरा ग्राफ आप बनाएंगे P वर्सेस 1/V। चौथा ग्राफ P बटे T वर्सेस T। नहीं, 3-3 लाइन खींचना है, 3-3 लाइन सब में, और सब में जो बची हुई चीज है वो निकालनी है आपको, ठीक है? जैसे P और N के बीच में दिया तो यहां वॉल्यूम निकाल लेना। चलो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए, है ना? P और T के बीच में दिया, यहां भी वॉल्यूम निकाल लेना। P और V के बीच में दिया, टेम्परेचर निकाल लेना, यहां वॉल्यूम निकाल लेना, ऐसे करके, ठीक है? वो 3 लाइन बना के, समझ गए? चलो ट्राई मारो। हाँ, लॉग है, लॉग, लॉग V वर्सेस लॉग N। बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग तो सिखाया होगा यार फिजिक्स वाले गुरुजी ने, फिर क्या टेंशन की बात है। बेसिक लॉग तो आता ही, लॉग M प्लस N, लॉग M इंटू N बराबर लॉग M प्लस लॉग N आता है ना, बस उतने में काम हो जाएगा। चलो ट्राई मारो।
1 मिनट के अंदर पहला वाला डिस्कस करूंगा मैं, जल्दी से कर लो। भव्या घर में ठीक है अभी सब? हाँ सर। अभी किसी को कोरोना तो नहीं है? नहीं सर। चल बधाई हो बेटा, बहुत बहुत। बहुत दिन बाद बेचारी का ऐसा पीरियड आया जब सब लोग ठीक हैं, है ना। ख्याल रखो भैया आप सब लोग हैं। पहला वाला प्रेशर वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स दिया है, पीवी बराबर एनआरटी, बाकी चीजें काट दो, वॉल्यूम नहीं है, आर नहीं है, टी नहीं है, हटा दिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एन, ये रिलेशन लेके आया हूं मैं। इधर ग्राफ बना दिया, इधर ले लिया प्रेशर, इधर ले लिया एन, और ये 3 ठो बना दिया। यहां ले लिया मैंने क्या, V1, V2, V3। मेरे से पूछ रहा है कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, कहां है मेरा मार्कर, ये इधर भी था ना, हाँ ये। मैं क्या करूंगा, ऐसा लाइन खींच दूंगा, यहां लाइन खींच दिया। इस लाइन पे क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सबके मोल कांस्टेंट। यहां ये 1 लाइन, यहां ये 2 लाइन, यहां ये 3 लाइन, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये V1, ये V2, ये V3। कौन बड़ा नजर आ रहा है बोलो, V1 फिर V2 फिर V3? नहीं, P1 आएगा, सॉरी ये तो P1 आएगा, मैं भी क्या कर रहा हूं, पागल हो गया। P1, P2, P3। तो ये क्या नजर आ रहा है, P1 सबसे बड़ा, फिर P2, फिर छोटा कौन, P3। अब प्रेशर और वॉल्यूम कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P1 बड़ा है तो V1 छोटा, फिर V2 और सबसे बड़ा V3। कितने लोग का सही आया था, हाथ उठाना, 1 2, यहां हम लोग हैं। और क्या बात है, और बाकी लोग जल्दी हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। चलो शुरू हो जाओ। 2 मिनट दे रहा हूं, फिर डिस्कस करेंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। कितने बन गए, स्पीड बढ़ाएंगे भैया, जिनके सारे हो जाएंगे बताना मेरे को। होंगे धीरे से होंगे। अरे क्या बात है, हो गए, देखो एक वो शुभांग के, उसके सारे हो गए। मजाक समझ रहे हो, चलो जल्दी करो। अब बोल रहा है सारे नहीं हुए सर करके। सॉरी भैया, सॉरी। कैसे करता है बे, चलो ठीक है, फिर भी उसके 4-5 हो गए, तुम लोग भी करो जल्दी। चलो 8 में पहुंच गया, मतलब मेरे को सेकंड वाला करा देना चाहिए अब, है नहीं। एक तरफ ले लो प्रेशर, एक तरफ ले लो टेम्परेचर, पीवी बराबर एनआरटी कर लो, V काट दो, N काट दो, R काट दो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये दनाक लाइन खींच दो। यहां पर 0 केल्विन है तो इधर डॉटेड कर दो भैया, ठीक है, ऐसे ये बन गया होगा। यहां पर क्या लेना बोला है मेरे को, V1, V2, V3, लाइन खींच दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर। इधर आ जाओ, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। कौन बड़ा दिख रहा है, P1, फिर P2, फिर P3। प्रेशर और वॉल्यूम कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर P1 बड़ा है तो बोलो भैया V1 क्या होगा, छोटा, फिर V2 और सबसे बड़ा V3। आया था ऐसे ही, कितने लोग का आया था, हाथ उठाओ। चलो जल्दी करो, बाकी लोग भी। चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। देखेंगे बेटा, प्रेशर वर्सेस 1 बाय वॉल्यूम, पीवी बराबर एनआरटी होता है भैया। मेरे को वॉल्यूम इधर चाहिए, P इज इक्वल टू एनआरटी बाय V, चल जाएगा। यहां से एनआरटी काट दिया मैंने, तो यहां से क्या आ रहा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम। यहां लिख लेना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1 बाय V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आप ग्राफ बना लो, वही अपना सिंपल, एक तरफ ले लो प्रेशर,
एक तरफ ले लो 1/v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल ग्राफ। क्या लेना है? T1, T2, T3। फिर वही कहानी, और है ही क्या, लाइन खींच दी। 1/v कांस्टेंट या वॉल्यूम कांस्टेंट, ये क्या आएगा बोलो? P1, ये वाला P2, और ये वाला क्या? P3। कौन बड़ा दिख रहा है? P1, P2, P3 में से P1 बड़ा है, P1 बड़ा है, P2 छोटा है और P3 और छोटा है ना? हाँ, प्रेशर और टेम्परेचर कैसे दिख रहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर T1 सबसे बड़ा, फिर T2 और सबसे छोटा कौन आएगा? T3। आया था क्या किसी का? हाँ, मेरा भी आया था, यहाँ भैया बैठा उसका भी आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हाथ उठा के रखो, उठा के रखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये डायरेक्टली, मेरे को 1/v लेने बोला एक्सिस में, v नहीं लेने बोला। v लेने बोलेगा तो मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाऊंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ये तीसरा हो गया। अब वो आंसर तो आ रहा मगर ग्राफ गलत है ना, ग्राफ गलत है। ठीक है, ग्राफ भी तो पहचानने पूछेगा ना, वो ग्राफ सरासर गलत है। आगे बढ़ जाएंगे। P/T वर्सेस T, P/T वर्सेस T। चलो जल्दी से, चलो P/T वर्सेस T। एक तरफ ले लो क्या? P/T, और एक तरफ ले लो T। PV बराबर क्या? nRT। मेरे को T चाहिए इधर, तो आ जाएगा P/T बराबर nR/v। आ गया? अब nR/v, इसमें सब क्या है? कांस्टेंट। तो यहां से P/T बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है तो क्या आएगा बोलो? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया भैया? ठीक, यहां टेम्परेचर लेने बोला क्या? वॉल्यूम लेने बोला। दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3। कंपेयर करने बोला है, ऐसे लाइन खींच दोगे। क्या कांस्टेंट हो गया भैया? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर हटा दो, तो अब ये वाला क्या शो कर रहा है? P1। ये क्या हो गया? P2। ये क्या हो गया? P3। P1, P2, P3 में से क्या बड़ा है? P1 बड़ा है। और प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर बड़ा है, P1 बड़ा है, तो V1 छोटा, फिर V2, और सबसे बड़ा कौन आएगा? V3। आया ऐसा? कितने लोग का ऐसे आया था? हाथ उठाना देखें। जल्दी 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 जल्दी, बस 5 लोग, 6 लोग, और कोई नहीं। चलो जल्दी करो, आखिरी वाला 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी बनाएंगे। बना नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को लग रहा है। जल्दी बनाओ। गंदी बात यार, पूछनी भी नहीं चाहिए। ये भाई पूछ रहा है, सर एक लड़की बोल रही थी आऊंगी करके, आपका नंबर। एक लड़का यहाँ बैठ के पढ़ता है ना, जो ये लोग नए आए हैं, पड़ोसी है मेरा, तो वो पूछ रहा है सर एक लड़की पूछ रही आएगी, आपका नंबर दे दूं मैं। मतलब बताओ यार, ऐसे पूछने की बात है कोई? बताओ, गलत बात। पूछना भी नहीं चाहिए, सब तुरंत दे देना चाहिए नंबर। दिवाली आ रही यार, गिफ्ट दिलाने घर वालों को। तुम लोग सहयोग नहीं करोगे तो कौन सहयोग करेगा? 5वां, आ जाओ इधर। V वर्सेस 1/T। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, है ना, ऐसे मत करो यार, एक ही है ऐसे। हाँ, V वर्सेस 1/T। PV बराबर क्या? nRT। PV बराबर nRT। ओ माय गॉड, अगर मैं प्रेशर हटा देता हूं, n हटा देता हूं, r हटा देता हूं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। लेकिन मेरे क्या चाहिए? मेरे चाहिए 1/T। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बताना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू 1/1/T। चलेगा? चूंकि 1/T घूम के क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह ऐसा भी लिख सकता हूं। तो यहां से क्या निकल के आया बोलो भैया? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ वो कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो इधर हो गया वॉल्यूम, इधर हो गया 1/t। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बना दो, ये लो, कितना देर का काम बन गया, चट चट चट। बनाया था ऐसे ही? कोई नहीं बनाया होगा ये वाला, मेरे को पूरा यकीन है। चल, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहां ले लो P1, यहां ले लो P2, यहां ले लो P3, इसको और निकाल लेते हैं, आखिरी आ जाओ। यहां पर लाइन खींच दिया मैंने, 1/t कांस्टेंट हो गया। ये यहां खींच रहा हूं मैं यूं, ये क्या है V1, ये क्या है V2 और ये क्या है V3। कौन बड़ा दिख रहा है बोलो? V1, फिर V2, फिर V3। मेरे को निकालना है प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। V1 सबसे बड़ा है, P1 सबसे छोटा, उससे बड़ा P2 और सबसे बड़ा क्या आएगा? P3। ठीक है जी, आ गया समझ में? तो ये 3 सवाल तुम्हारे होमवर्क है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, रुकना 2 मिनट ना, मेरे को मिल जाए मॉड्यूल, ये है ना क्लास 12th का मॉड्यूल, 11th का मॉड्यूल 2, सब यहीं रखा रहता हूं मैं होमवर्क देने के लिए। मेरे को बहुत जान दो। अच्छा मैं हट जाऊं क्या? पेज नंबर 134 में एक पूरी एक्सरसाइज है विच इज ग्राफिकल। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना है और क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देना है। 1 और 6, 1, 6 और 7, बाकी क्या पूरे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चन करके लाएंगे। 2, 3, 4, 5, एक्सरसाइज नंबर 4 ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद इस चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज में, ओ नहीं है इसमें ग्राफ वाले, अच्छा ग्राफिकल सारे एक साथ दे दिए मैंने, बस अभी फिलहाल इतना ही करके लाना है, ठीक है। चलो बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो आज के लिए छुट्टी, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे खूब सारे।